हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी है किशोर, मालती और उनके बेटे किट्टू की कहानी। ये तीनों एक गांव में रहते थे और इनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। किशोर के पास खूब सारी खेती थी, जहां वो खूब मेहनत से खेती करता और उसकी खूब अच्छी फसल होती। उसे बेचकर उसकी अच्छी आमदनी होती, जिससे उनके परिवार का गुजारा अच्छी तरह चल जाता और कुछ पैसे वो बचत भी कर लेता। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से चल रही थी और गांव के सभी लोग भी बहुत खुशहाल थे। पर कहते हैं ना, ज़िंदगी में कभी खुशी आती है तो कभी गम। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ अचानक कुछ दिनों से सूखा पड़ने लगा। अब गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। गांव के सभी किसान अपनी खेती को लेकर बहुत परेशान थे। वो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, पर बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही थी। सारी फसलें सूखने लगी थी। अब किशोर और मालती बहुत परेशान थे और गांव के सभी लोग भी बहुत परेशान थे। अब उनके पास बचत किए हुए पैसे भी खत्म होने लगे थे, लेकिन बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी फसलें सूख चुकी थी और उन लोगों के पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। अब मालती किशोर से कहती है कि उसे गांव के बाहर जाकर काम की तलाश करनी चाहिए। किशोर ऐसा ही करता है। वो काम की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था। फिर अचानक उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। वो लोग बातें कर रहे थे कि गांव के बाहर की जमीन के नीचे एक सोने की खान है, लेकिन वहां की जमीन बहुत बंजर थी और उसको खोदना बहुत मुश्किल होगा, और अगर वहां सोना नहीं निकला तो सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। किशोर ने ये बातें सुनी और ये सब जाकर मालती को बताया। अब उन दोनों ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर खुदाई करेंगे और खान को खोजने की एक बार कोशिश जरूर करेंगे। किशोर के लिए काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो दोनों ने फैसला किया कि वो एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक गाड़ी किराए पर ली और उन्होंने खुदाई के लिए कुछ सामान खरीदा। अब दोनों गांव के बाहर जाकर उस जमीन पर खुदाई करना शुरू कर चुके थे। वो लोग पूरी मेहनत से वहाँ खुदाई कर रहे थे और 10 से 15 दिन तक लगातार खुदाई करते रहे, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया था। अब किशोर की हालत भी खराब हो रही थी। वो थक कर बैठ गया और फिर मालती से कहने लगा कि शायद हम यहाँ पर गलत खुदाई कर रहे हैं, हो सकता है इस जमीन के नीचे कुछ है ही नहीं। अब मालती उससे कहती है कि हम गांव चलकर कुछ दिन आराम करते हैं और दोबारा यहाँ आकर खुदाई शुरू करेंगे। लेकिन अब किशोर अपना मन बना चुका था। वो खुदाई करके बहुत थक चुका था और अब उसे कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। फिर वो लोग गांव वापस चले गए और वहाँ संजय नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने वो गाड़ी और खुदाई की चीज़ें वापस दे दी। अब संजय को लगा कि उसे एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आखिर ये बात इतनी गांव में फैल चुकी थी, तो उसे लगा कि कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर संजय वो गाड़ी लेकर वहाँ जाता है। संजय को लगता है कि उसके पास सोने की खान में काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वहाँ जाकर कुछ ऐसे लोगों से मदद मांगता है जिन्होंने पहले सोने की खान में काम किया था। वो उन्हें लेकर खुदाई की जगह पर जाता है और उन्हें जमीन को देखने के लिए कहता है। वो लोग जमीन को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ सोने की खान हो सकती है। फिर संजय पूरी मेहनत के साथ वहाँ पर खुदाई करता है और कुछ ही घंटों के बाद ये क्या, उसे सोने की खान मिल जाती है। संजय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद उसको वहाँ पर सोने की खान मिल गई थी। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और ये बात किशोर और मालती को भी पता चलती है। फिर वो दोनों सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो सोने की खान उन्हें मिल गई होती। अब वो दोनों बहुत पछतावा करते हैं और आगे से हमेशा कभी भी हार न मानने का फैसला करते हैं। उसके बाद किशोर और मालती अपने हर काम में जब तक सफलता ना मिल जाए कोशिश करते रहते हैं और उन्हें आगे के कामों में सफलता मिलती है। तो देखा बच्चों, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है हमारे काम में सफलता मिलने ही वाली हो और हम उससे तुरंत पहले हिम्मत हार दें तो हमारी सफलता हाथों से चली जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।